Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss MCQ based question for BSc first year especially. एटमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट यूनिट है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर में। वैसे तो क्लास 11 में भी हम पढ़ते हैं एटमिक स्ट्रक्चर को, लेकिन ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली क्लास बनाई जा रही है क्योंकि अभी हमारे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी वाले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो हमने सोचा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार कराया जाए, प्रिपरेशन कराई जाए, तो आप लोग साथ बने रहें और समझते रहें एक एक क्वेश्चन को। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिखे हैं और भी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इन क्वेश्चन को सीधे 10th वाले नंबर के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं जब इसे बता दूंगा, एक्सप्लेन कर लूँगा और मैं इसे रब कर दूंगा, मेरे स्पेस बच जाएगी, ताकि किसी क्वेश्चन का मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा तो वो हम दे पाएंगे। तो आओ सीखें। तो फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर L = 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Lm विल बी। वैसे तो एटमिक स्ट्रक्चर पे हमने वीडियो भी बनाया है पहले भी, तो पूरे टॉपिक्स को क्लियर करना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली समझा करके आपको बताना है, तो वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। तो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो भी होता है, क्वांटम नंबर्स वो होते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। मैं टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा, बट प्रिंसिपल एक 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। तो n की वैल्यू L n पे डिपेंड करता है, m L पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके पास L की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू -L से +L तक होती है, -L से +L तक होती है। तो L की वैल्यू अगर 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर के +2, -2, -1, 0, 1 और 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो m की पॉसिबल वैल्यूज़ -2, -1, 0, 1 और 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। तो -L से +L तक क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर L की वैल्यू 3 होती तो m की वैल्यू -3 से +3 तक हो जाती। L की वैल्यू 4 होती तो m की वैल्यू -4 से लेकर के +4 तक हो जाती। तो ये क्योंकि ये फॉर्मूला है, ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इस वाले के लिए स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। मैं इसको क्योंकि रब करके, क्योंकि मुझे बाकी क्वेश्चन एक्सप्लेन करने हैं, तो मैं उसके लिए स्पेस बना दूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम यहीं से 9th वाला ही क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन रेडियम 88-226, ये एटमिक नंबर है, ये इसका एटमिक मास है, R डैश एंड डैश क्या क्या होंगे। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो आपसे जानना चाह रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला मैं बता दूं। एक फॉर्मूला होता है एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटमिक नंबर 88 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 88 होंगे, प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 88 होंगे। तो प्रोटॉन्स तो निकल गए। एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटमिक नंबर 88, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू 88। अब आपके पास आती है बारी न्यूट्रॉन्स निकालने की। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास माइनस एटमिक नंबर। एटमिक मास में से एटमिक नंबर माइनस कर लेंगे। तो एटमिक मास है हमारा 226, 88 इसका एटमिक नंबर को माइनस कर लेंगे तो 16 हो जाएगा, से एक कैरी ले लेंगे तो 8 ये हो गया, और ये आपका बचेगा 1, 11 में से ये जाएगा आपका 16 ये हुआ, और ये आपका बचा 1, यहाँ से कैरी ले लेंगे तो आपका ये बन जाएगा आपका 11, तो ये आ जाएगा 3 और 138 आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 88 एंड 138 विल बी द आंसर। नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं। इसको भी मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ, होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग या नोट कर लें पॉज करके। अब आगे बढ़ जाते हैं। इस टाइप के मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि रेडियम के लिए क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन वो किसी के लिए भी पूछ सकता है। एटमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटमिक मास में से एटमिक नंबर को माइनस कर लेते हैं तो आपका न्यूट्रॉन्स निकल जाता है। The uncertainty principle and concept of wave nature of matter were proposed by, क्या बोल रहा है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर। एक तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और आपका वेव नेचर के कॉन्सेप्ट को किस किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, किस किस ने बताया था, वो आपको बताने। 2 डैश लिखे हैं, 2 आपको ऑप्शंस भरने हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो हाइजेनबर्ग ने दिया था पहले, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला जाता है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। और दूसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव नेचर। तो वेव नेचर का कॉन्सेप्ट समझाया था डी ब्रॉगली अंकल ने हमारे। तो डी ब्रॉगली को रिस्पेक्ट दे करके उनका नाम लिख लेंगे।
अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2px 2py 2pz, तो px py और pz ऐसे ऑर्बिटल बनाते हैं हैविंग आइडेंटिकल शेप बट डिफर इन, इनके शेप तो सेम ही होते हैं, डम्बेल शेप का होता है pz ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल, p का डम्बेल होता है, d का डबल डम्बेल शेप होता है, ऐसे डबल डम्बेल बनाते हैं d ऑर्बिटल के लिए, f का रोजेट फ्लावर की तरह माना जाता है या अनडिफाइंड स्ट्रक्चर उसका बोला जाता है। वैसे और स्ट्रक्चर बना सकते हैं f के, लेकिन वो क्वेश्चन हमारा नहीं है। फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास px py और pz, तो ऑर्बिटल का शेप तो सेम होता है, लेकिन क्या डिफरेंट होता है, डिफर होता है इनके ओरिएंटेशन में। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आपके जो डिफर होते हैं वो क्या डिफर होते हैं, ओरिएंटेशन डिफर होते हैं। तो ओरिएंटेशन इज डिफरेंट, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्या 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 चेंज होते हैं, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाते हैं। वेव फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, वेव फंक्शंस जो होते हैं किसी एटम्स और मॉलिक्यूल के आर कॉल्ड, वेव फंक्शंस को वेव फंक्शंस फॉर क्या है आपके पास, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड, किसी भी एटम के और मॉलिक्यूल के वेव फंक्शन, किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को क्या कहते हैं। तो आपके पास इनको क्या कहा जाता है, सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, एटम और मॉलिक्यूल के किसी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को बोला जाता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स ही आपके क्या होते हैं, वेव फंक्शंस ऑर्बिटल्स के ही बनते हैं। तो किसी एटम और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को ऑर्बिटल कहते हैं। आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन हो गया। ऑर्बिटल्स इज द टर्म गिवन टू द डैश वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज, तो वो बोल रहा है कि ऑर्बिटल जो टर्म यूज किया जाता है या ऑर्बिटल की जो डेफिनेशन बोली जाती है, तो ऑर्बिटल किसी एटम में प्रेजेंट वो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो क्षेत्र है, वो जगह है जहां पर किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो आपके पास ऑर्बिटल जो है टर्म यूज किया जाता है किसी रीजन के लिए, रीजन का मतलब क्षेत्र, वो क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी जो होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ये आपकी ऑर्बिटल की डेफिनेशन से क्वेश्चन था। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम के आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाना है आपको। तो पहले तो आप क्रोमियम समझ सकते हो, अगर आपको याद हो तो क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 तक 20 भर जाते हैं। विश्वास ना हो तो देखो 2 और 2 4 और 6 10 12 6 18 19 20 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। तो फिर 3d4 भरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन केस होता है, उसे पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाए तो डी वाले ऑर्बिटल हाफ फिल्ड बन जाते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आधे भर जाएंगे तो d5 में हाफ फिल्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 4s1 3d5 हो जाता है। तो वैसे भी उसने आउटर मोस्ट वाला ही कहा था, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम 4s1 3d5 लिख देंगे, या चाहो तो पूरा लिख लो ऐसे करके पूरा। इसको आप आर्गन कह सकते हो। आप देख लो ये 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन के लिए आर्गन कहते हैं। आर्गन एटमिक नंबर का 18 होता है, 19 और 5 24 हो जाएगा, 24 एटमिक नंबर होता है। तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्रोमियम और कॉपर का ज़्यादातर पूछा जाता है। बाकी आपको इलेक्ट्रॉनिक ऑफ बाउ रूल ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया था, तो उस रूल को ध्यान रखना होता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल, 1s 2s 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 इस तरीके से। तो ये टॉपिक जब मैंने पढ़ाया तो वहाँ पे बात करी है, ऑफ बाउ रूल से क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू डैश प्रिंसिपल द नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर। कि देखो ये पॉली कौन से प्रिंसिपल से है, ये पॉली चचा का नियम है। पॉली चचा मत लिख के आ जाना बस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, पाउली के अपवर्जन का सिद्धांत। किसी भी एक ही एटम के किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। इन एन एटम विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर्स डिफर नॉट सेम। किसी भी एक ही एटम के, अलग अलग एटम नहीं, एक ही एटम के कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती या डिफरेंट होती है। नो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विल हैव ऑल 4 क्वांटम नंबर डिफर, नहीं यहाँ पे सेम आना चाहिए, सेम। नो 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की आपके पास चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं आ सकती हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे। यही आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल
होता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ऑल 4 क्वांटम नंबर, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग ये होता है, ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से होता है। इफ, अब आप देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन, इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 देन एजीमुथल क्वांटम नंबर विल हैव, क्या वैल्यूज होंगी। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कुछ भी आती है, सपोज 3 है, तो l की वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक पॉसिबल है। तो ऐसा 0 से लेकर n-1 तक क्या पॉसिबल है, 0 से लेकर के n-1 करोगे, 3-1 करोगे तो कितना आएगा 2, तो 0, 1 और 2 पॉसिबिलिटीज 0, 1, 2 ही पॉसिबल है। तो L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पास एक एटम है, ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर ये थर्ड ऑर्बिट है तो थर्ड के 3 के s में भी हो सकता है, 3 के p में भी हो सकता है और 3 के d ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि आपके पास 3s, 3p, 3d ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो एक्चुअली ये जो नंबर होते हैं ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल और ये 2 नंबर d ऑर्बिटल के लिए ही रिप्रेजेंट करता है। खैर बाकी टॉपिक हमने कवर किया हुआ है पहले वीडियोस में, बाकी हम यहाँ पे MCQs पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। द एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रॉन जंप इज गिवन बाय, एनर्जी चेंज जो है किसी में भी इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग करता है, गिवन बाय। अगर एनर्जी चेंज का फॉर्मूला बोलें तो इक्वल टू h न्यू हो जाता है, जो कि आपके कौन से रूल के अकॉर्डिंग एनर्जीज की बात करी जाती है, प्लांक्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग, E इक्वल टू h न्यू से आप देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन 10 क्वेश्चंस पे बात करी है। तो यहाँ हम आपके 10 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर चुके हैं आपके सारे के सारे। आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट मैंने कभी कहा नहीं करने के लिए, लेकिन अभी करिए, क्योंकि शेयर करिए, क्योंकि अभी बच्चों को काफ़ी ज़रूरत है। तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लेना, और बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस एंड बाकी जी लो अपनी ज़िंदगी। कल पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। और इसका बस स्क्रीनशॉट लें और फिर आराम से करते रहें।